तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.2 की और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक 9 किलोमीटर, ठीक है जी, हेडिंग ईस्ट की तरफ चलता है एंड ईस्ट, फिर इसके बाद में क्या, द अदर वन इज 10 किलोमीटर, हेडिंग 10 किलोमीटर करता है और 55 नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो दूसरा है वो 10 किलोमीटर जाता है 55 एंगल पे नॉर्थ ईस्ट के। तो हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक। अच्छा जी भाई, तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनानी होगी। और डायग्राम क्या है जरा देखें, यानी कि डायग्राम क्वेश्चन को समझने के लिए बनानी होगी। वो क्या है जरा देखें, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये बीच में ऊपर कहते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक और बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं इस तरह 4 4 का कर लेते हैं ना, है ना भाई, ये इतना सही है। चलो बीच में कर लेते हैं, ये बीच में बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली भी मैं बताता हूं बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें कहा गया कि दो हाइकर है, एक नॉर्थ की तरफ चलता है, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलता है विद 55% डिग्री एंगल उनके अंदर, मतलब इस एंगल पे वो चलते हैं, और फिर बताने के उनके अंदर डिस्टेंस कितना है। तो उसको समझाने के लिए डायग्राम एक बना रहा हूं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। बेटा सबसे पहले तो इसमें नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो वो नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूं, तो वो नॉर्थ ईस्ट क्या है जरा देखिएगा स्टूडेंट, आपको पता होगा ये वाली बात, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसी बस बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ कि आपको पता है कि एक जो हमारा जमीन पे होता है, हम डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, नॉर्थ नोटी एलिफेंट सॉफ्ट वाटर। अच्छा जी बेटा, आपको पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट साउथ और क्या होता है वेस्ट होता है, ठीक है जी। इसको मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, नोटी एलिफेंट सॉफ्ट वाटर। अक्सर बच्चों को नहीं याद होता है डायरेक्शन, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई नोटी एलिफेंट सॉफ्ट वाटर याद रखिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नॉर्थ कर देते हैं, इधर वेस्ट कर देते हैं, इधर साउथ कर देते हैं, इधर ईस्ट करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें, नोटी एलिफेंट सॉफ्ट वाटर। एक ये डायरेक्शन बनेगी क्योंकि इसी डायरेक्शन को देखते हुए हमारा काम होगा। तो सबसे पहले आपने ये बना ली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारा काम आने वाला है। क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई टू हाइकर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। तो भाई इसने हमें कहा था कि ब्लैक मार्कर की जरूरत है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। और इसकी भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक जो हाइकर है, हाइकर क्या होता है, जो पहाड़ी पे चल जाए, रेगिस्तानों पे चल जाए, वो एक हाइकर है, ठीक है जी। तो दो हाइकर्स हैं, उसमें से एक हाइकर जो है वो क्या कहता है, वॉक करता है 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। ईस्ट हमारे पास ये है, तो मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे पर्टिकुलर वो तो डिस्टेंस नहीं लेना, लेकिन क्या है कि एक हमारा जो हाइकर है वो स्टार्ट करता है वॉकिंग और कहां पे जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। कितना जाता है, 9 किलोमीटर तक जाता है, सही जी। फिर उसके बाद में क्या है, अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग करता है 55, लेकिन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा, नॉर्थ ईस्ट इन दोनों के दरमियान में होगा। अगर नॉर्थ की साइड में बोलता तो नॉर्थ जाता, लेकिन इसने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब इनके दरमियान में, लेकिन कौन से एंगल के साथ, 55। तो इसने कहा कि जो दूसरा हाइकर है वो भी रनिंग स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से ही, लेकिन वो कहां तक जाता है, 10 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है जी। वो 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस सफर करता है और विद द एंगल 55 डिग्री से जी। वो कहां पे, नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में, तो इसीलिए हमने नॉर्थ ईस्ट बनाया हुआ है, सही जी बेटा। अब इसने हमें कहा है, क्वेश्चन के अंदर कहा है कि अब दोबारा से क्वेश्चन को समराइज करते हैं कि भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया है दो हाइकर्स हैं, ठीक है। एक हाइकर है 9 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, और जो दूसरा हाइकर है वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलता है विद 55 डिग्री एंगल विद अदर 10 किलोमीटर, ठीक है जी। अब बताएं कि इनके दरमियान में अपार्ट, यानी कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है जी। ये डिस्टेंस बताने ये कितना रह जाएगा जब ये इतना ये काम कर लेंगे। तो चलें जी, तो जैसे ही हमने इसकी डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाई, तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास ट्राइंगल बन गया। तो अब हम ट्राइंगल के फॉर्मूलास को यूज करते हुए थर्ड साइड मालूम करते हैं, ठीक है जी बेटा। तो चलें जी आ जाए, अब क्वेश्चन को हमने बना लिया, क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बेटा अब जरा देखो, ये बेसिक हमें डाटा दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी कह दूं, ठीक है जी। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी। अल्फा ए पे मेरे पास अल्फा,
बी पे मेरे पास बीटा, बी पे मेरे पास बीटा और सी पे मेरे पास गामा और ए पे जो बन रहा है वो अल्फा एंगल बन रहा है, इसको मैं यूं कर देता हूं। ठीक है जी बेटा, तो ये तो हमने लेबलिंग कर ली। अब जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पे कौन सी चीज मालूम करनी थी, अपार्ट। अपार्ट का मतलब ए साइड डिस्टेंस मालूम कर लिया, यानी कि ए मालूम करना है। तो अब जरा देखिए कैसे हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन की हेडिंग डालेंगे। गिवन में हमें क्या क्या मिला हुआ है, बी साइड मिली हुई है वो 9 किलोमीटर कह रहा है, फिर हमें एक सी साइड मिली हुई है 10 किलोमीटर कह रहा है, और उसके अलावा एक एंगल दिया गया है जो कि बेसिकली अल्फा बन रहा है, वो कितना है 55 डिग्री। फिर हमें बेसिकली रिक्वायर्ड कहा गया है कि डिस्टेंस रिक्वायर्ड का क्या कहा गया है कि भाई इन टू हाइकर्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है जी, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू हाइकर्स लिख देते हैं। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन TW2 हाइकर्स। ठीक है जी बेटा, HIK हाइकर्स। ठीक है जी, हाइकर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइकर्स हमें बताना है जो कि बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, ए प्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए मालूम कर लिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है जी बेटा, तो अब यहाँ पे हम ए मालूम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, ए है, अल्फा एंगल है और बी और सी है, तो सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे। जरा देखें, लॉ ऑफ कोसाइन हमें ए अगर मालूम करना हो और बी और सी की जरूरत पड़ेगी और अल्फा एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा भी जरूरत है, बी एंड सी भी दिया हुआ है, बी एंड सी साइड भी दी गई है। तो सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हैं, हम सिंपल अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे भाई बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहे हैं, हमें ए मालूम करना है। तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस अल्फा। वैल्यूज डालना स्टार्ट करें। बी कितना दिया है, बी हमारे पास यहाँ पे 9 है, उसका स्क्वायर, सी हमारे पास कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया, फिर -2 इंटू बी हमारे पास 9 है, फिर सी है, सी हमारे पास 10 है, इंटू कोस अल्फा, अल्फा मेरे पास 55 है। ठीक है जी बेटा, तो यहीं से अपना कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले 9 का करें स्क्वायर, फिर प्लस कर दें, फिर उसके बाद में 10 का करें स्क्वायर, फिर उसके अलावा -2 इंटू 9। ठीक है जी बेटा, ओहो 2 इंटू 9 करना है, फिर इसके बाद क्या आगे लिखा हुआ है 10 करना है, फिर इसके बाद कोस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोस 55 दिया गया है तो वो 55 लिख दिया। तो पूरी जो मेरे पास वैल्यू थी वो मैंने लिखी, इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फिर 77.75 ए स्क्वायर आ गया। आपको पता है यहाँ पे आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा स्क्वायर जो वो खत्म हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 77.75 हो जाएगा। तो ये a इक्वल टू, इसके ऊपर हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ले लेंगे, गिवन आंसर पे तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा 8.817। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आके हमारे पास a आ गया है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, 1 किलो, इनका यूनिट क्या था 10 किलोमीटर, तो ये आपने निकाल लिया। स्टूडेंट, आपको कहा गया था कि इन दोनों हाइकर के दरमियान में क्या डिस्टेंस होगा, वो ए प्रेजेंट कर रहा था, तो ए आपने निकालिए 8.817 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा इनके दरमियान। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आंसर आपने इस तरीके से लिख देंगे तो अच्छी बात है, वरना आंसर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, फुल प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो फुल मार्क्स का कंफर्म है। तो भाई रिजल्ट की हेडिंग डाली, रिक्वायर्ड बेसिकली था डिस्टेंस बिटवीन टू हाइकर्स क्या था, तो भाई डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन TW2 हाइकर्स, ठीक है, हाइकर इज 8.81। ठीक है जी बेटा, 8.817, चले पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, चाहते तो 8.8 भी लिख देते, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे चले पूरी वैल्यू लिख देते हैं। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइकर इज 8.817 किलोमीटर। तो हमें जो चीज कही गई थी वो हम लोगों ने मालूम कर ली है। यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम, ठीक है जी, एंड फ्लाई इन द डायरेक्शंस, ठीक है जी, फ्लाई करते हैं अपनी डायरेक्शन में, दैट मेक्स एन एंगल 127 विद ईच अदर, देयर स्पीड इज 5 to 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट they are at the end of 2 hours of the flying time।
अच्छा जी बेटा, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एट अ सेम टाइम क्या होता है, दो जहाज निकलते हैं विद द एंगल 127 विद ईच अदर, एक दूसरे से 127 के एंगल पे। तो बोलते हैं इनकी जो स्पीड हो गई वो 5 to 5 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि 2 घंटे के बाद ये इनका जो डिस्टेंस, यानी कि दो जहाज जब निकले इतने एंगल पे, तो जब 2 घंटे बाद उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा वो बताएं। तो चलिए जी आए इसकी सबसे पहले फिगर आउट कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो हर चीज को समझाना, क्योंकि डाटा उसी से ही निकल कर आएगा। जो डाटा निकल के आएगा तो फिर उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है यहाँ पर। तो चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बना लिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, ये मैंने बना लिया, ठीक है जी। हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट है, यहां से दो जहाज निकलते हैं, तो एक सेम टाइम पे निकलते हैं। तो सबसे पहले एक जहाज का रास्ता बना लेते हैं, ये एक जहाज है। फिर उसके अलावा दूसरा जहाज है, से जी दूसरा जहाज, ये वो वाला जहाज नहीं है जो आप देखते हैं रोडों पर ये सिंपल जहाज है भाई, ये कराची एयरपोर्ट है, ठीक है जी। अब यहां से दो जहाज निकलते हैं हमारे पास विद द एंगल 127 डिग्री। यही कहा गया था ना क्वेश्चन के अंदर कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये मेरे पास से यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई ये एयरपोर्ट है, ठीक है जी, ये एयरपोर्ट है। यहां से मेरे पास दो जहाज निकल रहे हैं विद द 127, ठीक है जी, एट द सेम टाइम। फिर कह रहा है देयर स्पीड, अब इनकी जो स्पीड है ना, ठीक है ना, स्पीड को हम वेलोसिटी स्पीड को हम v से प्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है 5 to 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी बेटा। फिर हमें क्या कहा गया, हाउ फार अपार्ट दे आर। बेसिकली ये क्या होंगे कि ये एक दूसरे से डिस्टेंस क्लियर करेंगे। अब ये अपार्ट यानी कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हाउ फार कितना होगा 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद बेसिकली ये टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 2 आवर्स दिया गया है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे अभी जरा देखिएगा क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लियर होंगी। कि भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि दो जहाज हैं नेशनल एयरपोर्ट से निकलते हैं विद द एंगल 127, ठीक है जी। तो 2 घंटे बाद उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा वो मालूम करके दें। सही जी स्टूडेंट, तो इसको सबसे पहले लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करने में मैं इसको कह देता हूं ए, फिर इसको कह देता हूं बी और इसको मैं कह देता हूं सी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी एंड सी के सामने वाला स्मॉल सी, ठीक है जी बेटा। ये हो गई बात। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहली बात ये कि आपको पता है हम जब ट्राइंगल कर रहे होते हैं, ट्राइंगल में हमें ए बी सी क्या होता है, ए बी सी बेसिकली साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, और साइड के यूनिट क्या होते हैं इन मीटर, मतलब कि लेंथ के यूनिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है। तो सबसे पहले जो स्पीड और टाइम दिया गया है इनको यूज करते हुए सबसे पहले इस साइड के डिस्टेंस मालूम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है 5 to 5, ठीक है जी। डी ऐसी का ऐसी रहेगा, डी बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और टी कितना दिया है 2 आवर्स को। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 to 5 into 2 किया और ये d हो जाएगा। तो इनको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 5 to 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1050 हो जाएगा, ठीक है जी। 525 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये कुछ ये हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है यहाँ पे बन जाएगा किलोमीटर बन जाएगा। सही जी बेटा। अब ये काम आपने क्यों किया है, ये काम आपने इसलिए किया है बेसिकली यहाँ पे आपको जहाज की वेलोसिटी दी गई थी, डिस्टेंस नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी जो होता है इनकी आपको लेंथ हुई होती है, तो लेंथ तो बेसिकली लेंथ निकालनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है, तो गलती से आपने कभी भी इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर देना। सबसे पहले जो वेलोसिटी और टाइम दिया इनको यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस कितना बन रहा है 1050 किलोमीटर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही थी, तो इसका भी डिस्टेंस उतना ही कवर होगा जितना के दोनों जो के पहले वाले जहाज का होगा। दो टाइम तो सेम ही है। सही जी बेटा। तो 1505 किलोमीटर, तो दोनों के डिस्टेंस जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे आगे ये छोटी सी कन्वर्जन थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वेलोसिटी और टाइम से हमने अपना डिस्टेंस निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सोल्यूशन के लिए हमें साइड्स की क्या जरूरत होती है, साइड्स की लेंथ जरूरत होती है। यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी हुई थी, इसलिए हमने इसको यूज करते हुए इस फॉर्मूले से इनका डिस्टेंस कर लिया है। अब चले आ जाए, तो भाई सबसे पहले गिवन लिखे
गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में सबसे पहले हमारे पास दो साइडें हैं, एक हमें बी दिया हुआ है 1050 किलोमीटर, फिर दूसरा हमारे पास सी साइड है वो भी 1050 किलोमीटर है। फिर उसके बाद एक एंगल रह गया है, ए पे हमारे पास अल्फा एंगल बनता है, बी पे हमारे पास बीटा एंगल बनता है और सी पे हमारे पास गामा एंगल बन रहा है। तो एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो है अल्फा, तो 127 डिग्री हमें दिया गया है। रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड है कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, तो भाई डिस्टेंस बिटवीन टू TW2 प्लेन्स, ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आफ्टर TW2 आवर्स, ठीक है जी बेटा, 2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस होगा ये हमें मालूम करना है। तो वो बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो ए प्रेजेंट कर रहा है, तो ए हम लोगों ने मालूम कर लिया तो अपना काम हो गया। ठीक है जी, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सोल्यूशन में हमें पता है कि आप सीधी सी बात है, अल्फा एंगल है, बी एंड सी दो साइडें दी गई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो मुझे दिमाग में याद आ रहा है कि लॉ ऑफ कोसाइन को इजीली यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। कैसे कि हमें ए मालूम करना है, तो ए को ए यहां पे पुट करेंगे, बी एंड सी की जरूरत है, बी एंड सी जरूर अल्फा दिया हुआ है और अल्फा भी हमें मिला हुआ है, तो सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए इजीली अपनी क्या करेंगे, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले रेफरेंस देंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है जी, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इनटू कोस अल्फा। ठीक है जी बेटा, तमाम सारी चीजें पता है हमें, दी हुई है, वैल्यू पुट करते हैं, 1050 का स्क्वायर प्लस 1050 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी कितना दिया हुआ है 105 इंटू सी कितना दिया है 1050। ठीक है जी, फिर इंटू कोस अल्फा हमारे पास यहाँ पे है 127 डिग्री। ठीक है जी बेटा, तो यहीं पे हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं। कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें क्या करना है, 1050 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है 1050 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 2 इंटू 1050 का, फिर 1050। ठीक है जी बेटा, ये दो बार मल्टीप्लाई वो कर दिया और इंटू कोस 127। ठीक है जी बेटा, तो पूरी वैल्यू लिखी, इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास है 3 5 3 3 5 3 शेड आ रहा था ना, तो 3 5 3 2 2 0 0 2.126, ये आपके पास क्या आ गया, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया। आपको बेसिकली क्या करना है, ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट कर दें, तो जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ए बन जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दे तो इसका आंसर कर दें, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 187.936 किलोमीटर। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आके आपको जो चीज चाहिए थी कि ये जो दो जहाज हैं कराची एयरपोर्ट से निकलेंगे विद स्पीड 525, तो इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा आफ्टर 2 आवर्स, तो ये आपने निकाल लिया, ए वो कितना आ गया 1879.36। ठीक है जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना आंसर मुबारक कर दें, भाई ये आपका आंसर है, लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना, मतलब बुक के पीछे जाएंगे, वहां पे भी आंसर यही लिखा हुआ है, पॉइंट में भी 36 यही लिखा हुआ है, मैंने आंसर भी चेक कर लिया, यही आंसर है। अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आंसर आपको पेपर में प्रेजेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कोई नया पेज ले लूँ, साफ सुथरा सा, ये मेरे सामने पेज है, इसको इधर यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको ना पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बात सिर्फ यही है कि मैं यहाँ ऐसे पेजों पे, मैं चाहता तो आपको व्हाइट बोर्ड पे भी करवा सकता था, बल्कि जल्दी व्हाइट बोर्ड पे हो जाता है, आपको स्टेप ज्यादा नहीं लिखने पड़ते, 2 मिनट में मटाओ 2 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर पेपर पे करवाने का मतलब ही ये है कि अक्सर बच्चे बोर्ड पे तो समझ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, तो भाई प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, ताकि जब बच्चे को समझ आता है, लेकिन बोर्ड में वो बोर्ड के ऊपर कॉपी पे उनका पास पेपर प्रेजेंट नहीं करता, तो जो एग्जामिनर होता है फिर समझ जाए, तो मेहनत आप उतनी करते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन पे काम खराब करते हैं। तो इसलिए मेरी ये नियत है, इन्हीं पेपर पे इसलिए काम करवा रहा हूँ, इनको इसलिए इतना भर रहा होता हूँ कि आपको पता चले कि पेपर में प्रेजेंट किस तरीके से पेपर करना है, ताकि आप भी अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है जी, सारी गेम प्रेजेंटेशन की है, समझ हर कोई बच्चा लेता है, सोल्यूशन भी हर कोई कर लेता है, आंसर भी हर कोई ले आता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात होती है, समझ रहे हो बच्चों।
तो यहां तक आके अक्सर बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर यूं ही छोड़ देंगे। लेकिन मशवरा ये है, आपने रिजल्ट की इन द एंड रिजल्ट की हेडिंग डालनी है। रिक्वायर्ड बेसिकली क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेन आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है जी। या अपार्ट द डिस्टेंस ना लिखो तो अपार्ट लिख देना। अपार्ट का मतलब ये होता है कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो आपने सिंपल जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आपको क्या रिक्वायर्ड था कि भाई डिस्टेंस, ठीक है जी, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आफ्टर TW 2 आवर्स, ठीक है जी, 2 आवर्स इज कितना है यार, 1879, ठीक है जी, 0.36 इस तरीके से। और किलोमीटर भी लिख देगा, तो यूं अपना आंसर लिख देगा। अच्छा यहाँ पे आंसर इसको ना इधर लिखें, 1879.36 किलोमीटर, ठीक है। इसको काट देगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरह लिख देगा। रिजल्ट लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन आफ्टर 2 आवर इज 1879.36 किलोमीटर। तो भाई जब दो जहाज कराची एयरपोर्ट से निकलेंगे तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से एक रिजल्ट की हेडिंग डाल के खूबसूरत तरीके से पूरी जो रिक्वायर्ड कहा गया वो लिख देंगे, तो भाई एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ भाई आप काबिल बंदे हैं। क्योंकि 100 कॉपियां जब चलती हुई आ रही होंगी, जब इस तरीके से काम उसके पास आएगा तो अंदर क्या बोलते हैं, पेपर से नंबर पैदा होंगे, नंबर जो निकलेंगे वो फिर निकल जाएंगे। प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करें। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.2 हो गई है कंप्लीट। बेटा ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, स्पेशली वर्डिंग के जो क्वेश्चन जितने भी थे एक्सरसाइज 11.2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपने पेपर के लिए जरूर तैयार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपको मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कमेंट दिखेगा तो रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द दूं। अल्लाह हाफिज।